और उनको मिलना भी चाहिए। और ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ पे या तो बच्ची होगी या बच्चा होगा। इसका मतलब है कि आपका हिंदुस्तान में प्रत्येक घर आपका प्रोस्पेक्टस है। जो भी दो पैर का इंसान है, जो दो पैर का है, उससे आपका प्रोस्पेक्टस है, वो जीवन दान में आ सकता है। चाहे वो ट्रेन पे हो, बस में हो, हॉस्पिटल पे हो, घर में हो, स्कूल में हो, किसी भी जगह कहीं भी अगर है, वो व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्टस है। और उसको यहाँ पे बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्त, समाज में जो कुरीति है उससे भी हम लड़ेंगे, और उन बच्चियों को भी उस अधिकार को दिलाने का भी हम काम करेंगे। क्योंकि वो बच्चियां जो है, प्यारी बच्चियां हैं, उनको हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर करेंगे। तो ऐसा है, जितना भी है समाज में, अगर हमारे जीवन दान परिवार में जो बच्चियां हैं, उनके साथ आप जितने भी समाज में कोई भी अगर गलत करने की कोशिश करेगा, तो ये संभव नहीं है, ये 1% भी सोच भी नहीं किया सकता कि जीवन दान के परिवार की बच्ची के साथ 1% भी आप गलत सोच भी लें। क्योंकि हमारा जीवन दान परिवार उस बच्ची के साथ खड़ा हुआ है, और हर परिस्थिति में खड़ा हुआ है। पैसे से भी खड़ा है, उसके बाद पूरी लोगों की जनमत के साथ भी खड़ा हुआ है। दूसरा चीज है, कानूनी तौर पे भी खड़ा हुआ है। उसके पास अगर कोई भी ऐसी बच्ची है, ऐसा कोई पिता है मजबूर है, वो नहीं लड़ सकता। कोई भी ऐसा है जो कानूनी तौर से एडवोकेट नहीं कर सकता, लेकिन बच्ची को परेशान किया जा रहा है, बच्ची को वो अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं जो बच्ची को अधिकार होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब समाज में बोला गया है लड़का लड़की एक समान, तो उस बच्ची को शादी के पहले या शादी के बाद भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, जॉब करने का अधिकार होना चाहिए, काम करने का अधिकार होना चाहिए, और समाज में अपने लिए जीने का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, उन बच्चियों के लिए बोलना चाहूंगा कि वो उन बच्चियों को अपने परिवार को देख करके, सबकी सहमति को देखते हुए, सबको बहुत प्यार से सहमत करते हुए, किसी पे विरोध में काम ना करके आप उनकी सहमत से काम करेंगे, तो निश्चित है कि वो परिवार आपका सहयोग करेगा और परिवार में हर बेटी आगे बढ़ेगी। और मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई भी ऐसा परिवार है जो आपका साथ नहीं देता है, या किसी तरह से आपके पास प्रताड़ना करता है, या आपके परिवार को कहीं से भी गलत करने का काम कर रहा है, तो जीवन दान आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा चीज है, जितने भी बच्चियों को 2100 रुपए 2600 रुपए जो दिए जाएंगे, पहले 2100 रुपए दिए जा रहे थे, 2600 बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया, उसका रीजन भी मैं बता दूं। 21,000 जो थे, वो 26,000 का मतलब है कि अब बच्चियों को कुछ ना कुछ एक चीज को सीखना भी होगा कि इसको करना कैसे है। जो बच्चियां लगभग हमारी 10 साल से नीचे की हैं, उनके परिवार को, उनके भाई को, उनकी बहनों को, उनके माता पिता को सीखना होगा, और उन बच्चियों को आगे कैसे लाया जाए उस पर भी काम किया जाए। दूसरा चीज है, उन बच्चियों को पेमेंट ज्यादा से ज्यादा कैसे दिलाया जाए, ज्यादा से ज्यादा संभव उनको कैसे सक्सीड किया जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। और बच्चों को भी हायर एजुकेशन पे कैसे पहुंचाया जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, किसी को भी हायर एजुकेशन पे कैसे पहुंचाया जाए, उस पे भी संस्था ने पूरा ध्यान रखते हुए किया है। जो लोग यहाँ पे काम करते हुए, मेरे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि अगर वो परिवार सही से उसको कैरियर को देखते हुए सही से चुनाव लेकर के और थोड़ी सी मेहनत करते हुए, जिस तरह से अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत करता है, उस तरह से अगर अपने बच्चों को कैरियर पे भी मेहनत करता है और उसको देखते हुए, कैरियर को देखते हुए काम करता है, तो उसे, अगर उसने 5 परिवार को लेफ्ट में ज्वाइन करा दिया, 5 परिवार को राइट में ज्वाइन करा दिया, उन लोगों को यही सिखा दिया, तो परिवार परिवार आपस में जुड़ते जाएंगे और एक परिवार खुशहाल परिवार बन जाएगा, जिसमें अब बच्चे को कितना भी बड़ी हायर एजुकेशन हो, पैसे की कमी नहीं होगी। क्योंकि 2 लाख रुपया तब उसको प्राप्त हो रहा है
जब वो कोई भी जॉब नहीं कर रहा है, केवल पढ़ रहा है। अब वो कुछ भी, पढ़ाई भी अच्छी कर सकता है, उसको हर सुख सुविधाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से आप बच्चों से निष्फ़िक्र हो सकते हैं। केवल आपने 5 राइट परिवारों को जॉइन कर लिया और उनको भी आपने कनेक्ट करके यही सिखाते गए, तो निश्चित होगा बच्चा-बच्ची दोनों सुरक्षित हो जाएँगे और वो अच्छे किसी भी। दूसरा चीज़, अगर ऐसा कोई परिवार है, जो हमारे परिवार से हो लेकिन कहीं भी मेहनत भी कर रहा है, इनकम भी किया है, लेकिन कोई इतना बड़ा अमाउंट लगता है कि वो सक्षम नहीं है, तो हमारा जीवन दान परिवार भी ऐसे बच्चों के साथ खड़ा हुआ है, जो जीवन दान परिवार के हमारे सदस्य हैं और सही से काम कर रहे हैं। सदस्य होना और संस्था को सही से जीना, दोनों में अंतर है। अगर मैं उस व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार रखूँगा, जो संस्था के लिए जी-जान लगा दे रहा है, जो अपने लिए करियर में पूरी ताकत लगा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, या जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, केवल ये उम्मीद में बैठा है कि ये सब मिल करके हमें कब दे दें, तो उनमें अंतर तो होगा दोस्त। तो फिर अंतर वही होगा कि उसको हम उतने ही दे पाएँगे जितना उसने सोचा है, जितना वो करना चाहता है। लेकिन जो जी-जान लगा के काम कर रहा है, उसका निश्चित है कि उसके करियर में कभी आर्थिक तंगी का सामना उसको नहीं करना पड़ेगा, आर्थिक मदद उसको हमेशा मिलेगी। ये कभी नहीं होगा कि उसको पैसे के अभाव के वजह से उसने कोई हायर एजुकेशन नहीं कर पाई। तो आपको काम कैसे करना है कि आपको जब भी आपके आईडी में 2600 रुपए आएँगे, उस आईडी से आप ऐसे परिवार, ऐसे गार्जियन को जॉइन करेंगे, जो मेंबरशिप में ऐसे गार्जियन को जॉइन करेंगे जिसका परिवार, जिसकी बच्ची अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहती है, तो वहाँ पे अपने ऐसे गार्जियन को जॉइन करेंगे। दूसरा चीज़ है कि जितने भी लोग एजुकेशन लेंगे, वो सभी लोग, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम यूएमसी है, उड़ान प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इन्हीं बच्चों को उसमें ऑनलाइन क्लासेस होंगे, हर तरह से कंपटीशन होगी, केजी से लेकर के 12 तक हम क्लासेस करेंगे, हर बोर्ड, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं, उन सबके क्लासेस स्टार्ट होंगे। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे टैक्स सीरीज भी उनको मिलेगी। तो इस तरह से सारा चीज़ें सिस्टमैटिक उनको बताया जाएगा, उसके कैसे प्रशिक्षण भी सारा चीज़ दिया जाएगा, कैसे काम करना है, क्या करना है। तो वो सारा चीज़ भी यहाँ पे ध्यान में रखते हुए मेरा उद्देश्य, संस्था का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को हायर एजुकेशन पहुँचा करके ब्राइट कैसे बनाया जाए, यानी उसका सपने को कैसे साकार किया जाए, जो सपने उसने देखे हैं, उस सपने को साकार करने में हमारी संस्था, हमारा जीवन दान परिवार उसके लिए काम करेगा। लेकिन बात फिर वहीं आती है, बहुत ध्यान से समझने की बात है, भगवान भी मदद उसकी करता है जो खुद कुछ करना चाहता है। उसके लिए लिखा गया है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। इतना मेहनत, इतना सिस्टम, पढ़ाई में लोगों को बताने में इतना ताकत लगा दीजिए कि जीवन दान खुद पूछे कि कहीं बच्चा आपको मदद की आवश्यकता तो नहीं है। पूछा उससे जाता है जो संस्था के लिए सोच रहा है, अच्छी सोच रखे है, लोगों की मदद देने में आगे बढ़ रहा है। जो उसके पास है वो सब कुछ जीवन दान के लिए खड़ा है। उसके लिए सब कुछ खड़ा है, सब कुछ। माँगने से कुछ नहीं मिलता। जो माँगने वाले लोग खड़े हुए हैं, दोस्त, माँगने वाले लोग एक भीड़ का हिस्सा बनते हैं और एक भिखारी की लाइन में खड़े होते हैं। वो मंदिर के बाहर भी माँगते हैं, लोगों के सामने भी माँगते हैं और ज़िंदगी भर माँगते हैं। उनका माँगने का ही, क्योंकि उनका माइंड ही उतना ही काम करता है कि केवल वो माँग सकते हैं। लेकिन जो उस भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता, उसको प्लेटफ़ॉर्म का इंतज़ार रहता है और पूरी ताकत लगा के उस भीड़ से निकल कर के सक्सेस की तरफ खड़ा होता है। उसके घर में गाड़ी, बंगला,
बच्चे हायर एजुकेशन में पहुंच करके बड़ी-बड़ी पोस्ट पे पहुंचना, इसके लिए बहुत कुछ करना होता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दोस्त, अगर सीखना है ना, मेहनत सीखनी है तो अपने पिता से सीखो कि आपको पालने के लिए क्या मेहनत करता है, रात-दिन। ना उसे रात दिखता है, ना दिन दिखता है, वो ओवरटाइम भी करता है, कैसे भी करता है। और जो पिता यहाँ हैं, वो अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर संस्कार सीखना है तो माँ से सीखो। बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, सब दुनिया सिखा देगी।